शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तशद्दुद के इल्ज़ामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए गए। PTI के एहतजाज का ऐलान, इस्लामाबाद में इंतजामिया हाई अलर्ट, दफ़ा 144 नाफिज, 5 से ज़ायद अफराद के किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी, हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैली वगैरह पर भी पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड होता। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, हमें तो जमानत भई कई दिनों के बाद मिलती थी। PTI की किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। इससे पहले शहबाज गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा कर चुका है। कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 245 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी दंगल में 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इलेक्शन में 5,15,000 वोटर्स के लिए 263 पोलिंग स्टेशंस और 1,052 पोलिंग बूथ कायम। 2018 के मुकाबले में 71,463 वोटर्स का इजाफा। कोरोना के वार जारी, मजीद 2 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना के 158 मरीजों की हालत नाजुक। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 17,872 टेस्ट किए गए। 449 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया। राशिद मिन्हाज शहीद का आज 91वां यौम शहादत। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र शहीद पायलट ऑफिसर 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। राशिद मिन्हाज ने अपने इंस्ट्रक्टर के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाते हुए जहाज़ को पाकिस्तानी हदूद में ही ठट्ठा के करीब गिराकर गद्दार वतन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और जामे शहादत नोश किया। न्यूजीलैंड ने दूसरे एक रोज़ा इंटरनेशनल मैच में वेस्ट इंडीज़ को DLA मेथड के तहत 50 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की टीम 212 रन बनाकर आउट हुई। बारिश के बायस वेस्ट इंडीज़ की टीम को 41 ओवर्स में 212 रन का हदफ मिला। और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दोस्तों ने 5 दिनों में तमाम 50 अमेरिकी रियासतें घूमकर आलमी रिकॉर्ड बना डाला। अमेरिकी रियासत ऑस्टिन से ताल्लुक़ रखने वाले पीटर ने अपने 2 दोस्तों पाशा और अब्दुल हई साहले के हमरा 5 दिन में 13 घंटे और 10 मिनट में अमेरिका की तमाम 50 रियासतों का सफ़र मुकम्मल किया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के अरकान पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस अरकान असम्बलियों के घरों पर डकैतियाँ कर रही है और छापों के दौरान कीमती सामान उठाकर ले जा रही है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई। परवेज़ इलाही इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयाने के सहूलतकार हैं। शामिल तफ्तीश करने के लिए और मजीद मुद्दा जो डाला गया है वो तमाम हजरात आज यहाँ खड़े हैं। सरदार अवैस खान लगारी साहब, राना मशरूफ खान साहब, मिर्जा जावेद साहब, मियाँ रऊफ साहब, बिलाल तारड़ साहब, सैफुल बनू खोखर साहब, राना मनान साहब, रफसाना कौसर साहिबा,
शोएब भरत साहब खिदर खद्दा साहब के कल घर पर धावा बोला गया और लाहौर की रिहाइशगाह पर, खद्दा साहब थोड़ा आगे आए ना जी, तो कल धावा बोला गया और बाकायदा CCTV का इनका जो सेटअप था वो भी उठा के ले गए, कुछ कीमती सामान पुलिस उठा के ले गई। तो हमें पता लग रहा है कि परवेज इलाही साहब का राज है जिसके अंदर पुलिस भी डकैतियां कर रही है। तो ये रवैया मुनासिब नहीं है। कोई असल वक़ुआ है, किसी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं, आप ज़रूर केस दर्ज करें। हम शामिल तफ्तीश भी होंगे। हमारी जमात वो जमात है जो हमने ना करदा गुनाहों की सज़ा काटी है, हमारी तमाम क़यादत जेलें भी काटी हैं, और ये 2 दिन के जिस्मानी रिमांड और 2 दिन के जुडिशल रिमांड पर चीखों पुकार और आहों बका करने वाली जमात को मैं बता देना चाहता हूं कि 80-80 दिन का रिमांड है हमारा, 1.5 2 साल की कैद है। तो ये आप इतना जो वाविला कर रहे हैं, और कल बादशाह सलामत इमरान नियाजी साहब ने कहा मैं अस्पताल जाके मुलाकात करना चाहता हूं। भाई आप कोई दरखास्त दी है आपने? ये मुलाकात ऐसी होती है मुल्ज़िमान के साथ कि जिसका दिल करे वो मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मेरी मुलाकात कराओ। भाई क्यों कराएं? आप दरखास्त देते, इस मुल्क में कोई कानून, कोई ज़ाब्ता है जिसके तहत कोई मुलाकात करवाई जाती या ना करवाई जाती। जो मजाज अथॉरिटी है वो किसी दलील पर या आपकी दरखास्त को मंजूर करती या मुस्तरद करती। अब ये मुंह उठा के चले जाना बगैर कानून ज़ाब्ता चेक किए और कहना कि जी मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। आप थोड़ा कानून ज़ाब्ता पढ़ लें। और जो एक मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका इंतकाम हमारे से लिया जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की है इमरान नियाजी साहब की इस मुल्क दुश्मन बयानिए में, और उस मुल्क दुश्मन बयानिए में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपके सामने है। इमरान खान साहब को कानून का शायद नहीं पता। 124 कब लगती है? वो तब लगती है जब आप बगावत करें, जब आप मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई बयान दें। तो ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात से मुतालिक पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इस हवाले से DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ। तशद्दुद के इल्ज़ामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए गए और शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज़्यादती भी शामिल है। PTI के एहतजाज के बायस इंतज़ामिया भी अलर्ट है। वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि 5 से ज़ायद अफराद के किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ये पाबंदी 23 जुलाई 2022 से आयद है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी आयद है। DC ने मज़ीद कहा कि किसी भी जगह पर जलसे, जुलूस, रैली और लोगों के इज्तिमा की इजाज़त नहीं। अवामुन्नास को मुतला किया जाता है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़ायद अफराद इकट्ठे न हों। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर इमरान खान ने आज रैलियाँ निकालने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज गिल से किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं की। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। अगर ये समझते हैं कि किसी ने कोई ज़्यादती की है तो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दें। वफाकी वज़ीर का कहना था कि उन्होंने पिम्स अस्पताल या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि इमरान खान को मालूम है तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आने वाला है, इसलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमा हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाने के बाद नून लीग के 12 रहनुमाओं ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मावन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारण और राना मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की इजाज़त के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त जमा कराई गई।
جس میں بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف مقدمات ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے، تفتیش مکمل کرنی ہے، اجازت دی جائے۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی خضر کھگا کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا ہے۔ پولیس چھاپے کے وقت ساہیوال سے لیگی رکن اسمبلی لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر موجود نہ تھے۔ عطاء اللہ تارڑ نے پولیس کے چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے پولیس گھر میں گھسی اس کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی کوئی قانون اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے پرچے درج کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، پولیس کی فسطائیت اور انتقام کا ہر طرح سے مقابلہ کریں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 17,872 ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے 449 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ کیسز کی شرح 2.51% ریکارڈ کی گئی۔ NIH کا بتانا ہے کہ ملک میں کرونا کے 158 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ N 245 میں ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ انتخابی دنگل میں 15 امیدوار مد مقابل ہیں۔ N 245 پر پیپلز پارٹی اور JUI کے امیدوار MQM پاکستان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ضمنی الیکشن میں 5,15,000 ووٹرز کے لیے 263 پولنگ اسٹیشنز، 1,052 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ 2018 کے مقابلے میں 71,463 ووٹرز کا حلقے میں اضافہ ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کی یہ نشست PTI کے عامل لیاقت کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد میاں سومرو کی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمنی الیکشن کرانے سے روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ سپتمبر میں کیس کی آئندہ سماعت تک N 196 جیکب آباد کی نشست پر الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات نہ کرائے۔ وزارت قانون، سیکرٹری قومی اسمبلی اور اراکین الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے میاں محمد سومرو کی درخواست پر سماعت کی۔ پٹیشنر کے وکیل بیرسٹر زینب جنجوعہ نے عدالت کو بتایا کہ میاں محمد سومرو حلقہ N 196 جیکب آباد سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ PTI کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ بیرسٹر زینب جنجوعہ نے عدالت کو مزید بتایا کہ درخواست گزار بیرون ملک ہیں، بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو ڈی نوٹیفائی کر کے ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹس جاری نہیں کر سکتے، سیکرٹری اسمبلی کو نوٹس جاری کریں گے۔ اپنے موکل سے پوچھیے کہ اگر ملک واپسی ہوتی ہے تو اسمبلی اجلاس میں جانا ضروری ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ عدالت نوٹیفیکیشن معطل کرے اور پٹیشنر اسمبلی ہی نہ جائے۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چترال میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ سیلابی ریلے میں پھنسے 15 افراد کو بچا لیا گیا۔ طوفانی بارشوں کے باعث کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی بارشیں جاری ہیں۔ ادھر شکارپور سے کوئٹہ آنے والی 24 انچ کی گیس پائپ لائن بولان میں بہہ گئی، جس کے باعث کوئٹہ، پشین، مرچ، مستونگ، کلات اور زیارت کو گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ شدید بارشوں اور سیلاب نے گلگت کے نواحی علاقے گورو جگلوٹ میں تباہی مچا دی۔ دریائے ہنسا کے قریب 50 سے زائد گھرانے سیلاب میں بہہ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ گلگت کے نواحی گاؤں کے گورو جگلوٹ میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور سول انتظامیہ کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ افراد کی رہائش کے لیے شاہراہ کراکرم پر عارضی ٹینٹ ویلیج قائم کر دیے گئے۔ سیلاب سے تباہ شدہ علاقے جو گاؤں ہیں گورو جگلوٹ میں پاک فوج نے متاثرہ کیمپ کے لیے میڈیکل کیمپ لگا کر مفت ادویات اور متاثرہ خاندانوں کو ریلیف کا سامان فراہم کرنا شروع کر دیا۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین کے لیے ٹینٹ، اشیاء خورنوش، ادویات کی فراہمی جاری ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کے مکانات لاکھوں روپے مالیت کی قیمتی زمین اور پھلدار درخت تباہ ہو گئے، جس پر صوبائی حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر
मुस्तकिल बुनियादों पर रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। सिटी डिवीज़न पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शादबाद पुलिस की कार्रवाई, 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, नए तैनात होने वाले एसपी सिटी ऑपरेशन सरफराज विरक की हदायत के मुताबिक जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स की जा रही है कि ताकि जराइम पेशा नासर को नकेल डाली जाए, तो वहीं पर जो है वो रावी रोड, शफीकाबाद, लारी अड्डा, बदामी बाग, शादबाग, मिसरी शाह, शादरा टाउन पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो एक घेरा तंग कर दिया है और दिन रात जो है उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। एसपी सिटी का कहना था कि मंशियात फरोशों को जो है वो कोई ऐसी जगह ना देंगे कि जहां पर ये मंशियात फरोशी कर सके। इनका ठिकाना सिर्फ जेल की तरफ जो है वो होगा। इसी पर जो है वो शादबाग पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके 5 किलो के करीब जो है वो मंशियात बरामद की है। रावी रोड पुलिस की बात की जाए तो एसएचओ रावी रोड ने भी मुलजम को गिरफ्तार करके 9C का मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिस तरह से सिटी डिवीजन जो है वो सबसे बड़ी डिवीजन है और इसके अंदर 22 पुलिस स्टेशन है, तमाम एसएचओ ने जो है वो मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जो है वो 9C के मुकदमा दर्ज किए हैं। और एसपी सिटी का भी यही कहना है कि कोई भी जराइम पेशा अनासर जो है वो घर में नहीं रह सकता, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह से सिटी डिवीजन में जो है वो मंशियात फरोशी की जो है वो सरेआम की जा रही थी, उसी पर जो है वो एसपी सिटी की जानिब से एक मीटिंग की गई और मीटिंग में तय पाया गया कि मंशियात फरोशों के घरों पर छापे मार के इनको गिरफ्तार किया जाएगा। खासकर जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से तलीमी इदारों के गिरदो नवा में मंशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन अभी तक जारी है और तकरीबन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो मनों के हिसाब से मंशियात बरामद करके उनको जेल भिजवाया गया है। फिर दोबारा एक बार यही सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह से सिटी डिवीजन के अंदर जो है वो बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि एडवोकेट राजा खुर्रम को डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। सदर ने समरी मंजूर कर ली। सदर पाकिस्तान की तरफ से समरी की मंजूरी के बाद गुज़श्ता रोज़ वज़ारत कानून की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। राजा खुर्रम इससे कबल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। वो मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम्स पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर अल्बर्ट अलास की मुलाकात। एजाज़ी कौंसल जनरल नवीन फरीद भी उनके हमरा मौजूद थी। मुलाकात में तजारत समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलेगुर रहमान का कहना था कि नॉर्वे के साथ टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुल्क भर में वुमेन यूनिवर्सिटियाँ बनाई गईं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों में वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट समेत मुख्तलिफ कंसोर्शियम बनाने पर काम कर रहा हूँ। अक़लियतों के हवाले से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों को आइन के मुताबिक मसावी हुकूक हासिल हैं। नॉर्वे के सफ़ीर अल्बर्ट अलास का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। सलामती कौंसिल ने 13 तालिबान रहनुमाओं के हासिल सफरी पाबंदियों का इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और रूस की जानिब से तालिबान रहनुमाओं की सफरी पाबंदियों के इस्तिस्ना में तोसी का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल ने 2011 में 135 तालिबान रहनुमाओं पर पाबंदियाँ आयद की थीं। 13 तालिबान रहनुमाओं को दीगर मुल्कों के हुकाम से मुलाकातों के लिए सफरी इस्तिस्ना दिया गया था। इसके बाद जून में सलामती कौंसिल की अफ़गानिस्तान से मुतालिक कमेटी ने 2 तालिबान वज़राए तालीम को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया था। अफ़गान वज़राए तालीम का सफरी पाबंदी से इस्तिस्ना रजीम चेंज के बाद ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली पर ख़त्म किया गया था।
پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید۔ نشان حیدر کا آج 91واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سب سے کم عمر شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی اور BSc PAF اکیڈمی رسالپور سے کیا۔ 20 اگست 1971 کے دن صبح 11:26 پر پائلٹ آفیسر راشد منہاس پاک فضائیہ کے مسرور ایئر بیس پر اپنے ٹرینر جیٹ طیارے کی T-33 میں سوار ہوئے تھے۔ انہوں نے کنٹرول روم سے پہلی کلیئرنس ملی تو طیارہ رن وے پر آگاہ دوڑا دیا۔ اس دوران ان کا انسٹرکٹر اور فلائٹ سیفٹی آفیسر مطیع الرحمان تکنیکی خرابی کا بہانہ بنا کر جہاز کا کاکپٹ میں داخل ہو گیا اور انہیں اپنے حربے سے بے ہوش کر دیا۔ نیوزی لینڈ نے دوسرے ایک روزہ انٹرنیشنل میچ میں ویسٹ انڈیز کو DL میتھڈ کے تحت 50 رن سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 48.2 اوورز میں 212 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بارش کے باعث ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو 41 اوورز میں 212 رنز کا ہدف ملا۔ کیویز کی جانب سے فن ایلن نے 96 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 7 چوکے اور 3 چھکے بھی لگائے۔ ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 35.3 اوورز میں 161 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے ٹم ساؤتھی نے 4 اور ٹرنٹ بولٹ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی، جبکہ دوسرے میچ میں کیویز نے کالی آندھی کو ہرا کر 3 روزہ میچز کی سیریز میں 1-1 کے برابر کر دی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔ الحمرا کے اندر بھی یہ ڈرامٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پر SOPs کی جو ہے کس